वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम इलेक्ट्रॉनिक में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे पास एम्पलीफायर आ गया है आहूजा का TZ 4000 EM 400 वाट का एम्पलीफायर है डबल चैनल में। इसमें प्रॉब्लम आया है तो इसको हम पहले से खोल के रखे हैं, सोचा कि साथ में वीडियो भी बना दें। तो यहाँ पर देखिए, हम ये पावर प्लग यहाँ पर लगाते हैं अपने बोर्ड में सीरीज में। और ये देखिए एम्पलीफायर के अंदर लाइट आ गया है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है ये देखिए थोड़ा। ये ड्राइवर बोर्ड है इसका। इसके अंदर देखिए ये यहाँ पे एक ये रजिस्टर जो 33 ओम का होता है वो यहाँ पे इसको जला देता है, और ये 56 ओम का जो लगा होता है वो जल जाता है। तो चलिए हम इसको रिपेयर करते हैं। कैमरे को लगाते हैं स्टैंड पे। एक चैनल हमारा बिल्कुल सही है, इसको मैं एक बार चेक करा दूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये जैक ले लिया, इसका हमने लगा दिया है पीछे इनपुट। और यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पे हमने उसको खोल दिया। यहाँ पर देख सकते हैं इसका इनपुट आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इनपुट आ रहा है इस एम्पलीफायर के अंदर। ये देखिए आ रहा है। तो और इस चैनल का जो है दूसरे चैनल का वो ड्राइवर सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस बार बार जला रहा है। तो चलिए हम इसको फॉल्ट फाइंड करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। कैमरे को लगाते हैं हम स्टैंड पे। कैमरे को हमने स्टैंड पे लगा दिया। यहाँ पर हमने मल्टीमीटर ले लिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो पहले हम इसका लाइन ऑफ करते हैं मीटर को। अब ये जो हमारा रजिस्टर जल रहा है इसके ऊपर क्या कारण बनता है पहले ये समझना होगा। ये रजिस्टर जब हमारा जल रहा है, ये रजिस्टर ये देखिए 33 ओम का रजिस्टर लगा है, ये जल रहा है। और यहाँ पे एक रजिस्टर होता है 56 ओम या 47 ओम का होता है, वो जल रहा है। तो ऐसा है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगा ये अब यहाँ पर हम पहले देखते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम होगा या तो हमारा यहाँ से ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट होगा, आउटपुट का ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट होगा तो हमारा ये इसको यहाँ से क्या करेगा, आउटपुट ट्रांजिस्टर ग्राउंड भेजेगा। और ग्राउंड भेजेगा तो ये हमारा इधर से पॉजिटिव वोल्टेज मिलता है, उधर से ग्राउंड आएगा तो ये हमारा रजिस्टर जलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आउटपुट को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एम्पलीफायर शॉर्टिंग वोटिंग में तो है नहीं। तो हमने यहाँ पर मल्टीमीटर लगा कर चेक करता हूँ एक बार कि हमारा यहाँ पे मल्टीमीटर आप लोगों को दिख रहा है। अब एक बार हम सारे आउटपुट ट्रांजिस्टर को एक बार इधर चेक करेंगे, इस साइड वाले को। उसके बाद हम इधर चेक करेंगे। तो ये हमारा बेस रहा, NPN ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर, मेटल वाली 3773। आप यहाँ पे रीडिंग देखिएगा, ये देखिए ये हमारा बेस टू कलेक्टर, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट बता रहा है। अब इसके अंदर दूसरा हम ट्रांजिस्टर को एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट है तो वो सभी ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट बताएगा। ये भी देखिए यहाँ पर भी शॉर्ट बताएगा। तो सबका हमें यहाँ पे देखिए ये भी शॉर्ट करीब करीब दिखा रहे हैं यहाँ पे। और इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें शॉर्टिंग चेक करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एमीटर वायर को एक बार
खोल के हटाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे चेक हो पाएगा। तो सभी आउटपुट ट्रांजिस्टर के ऊपर एमीटर वायर लगा होता है और बेस वायर लगा होता है। इस तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं इसके अंदर, आप लोग जानते हैं इस तरह के। तो इसके बेस और एमीटर का हम वायर हटा कर एक बार चेक कर लेते हैं सारे ट्रांजिस्टर को, किस में प्रॉब्लम है। ये रहा बेस और एमीटर हट गया, इसके अंदर भी हम हटा ही देते हैं, जल्दी हमारा काम हो जाएगा फिर। ये रहा हट गया। यहाँ से हटा दिया, ये ट्रांजिस्टर का एमीटर और बेस का वायर हमने हटा दिया। अब इसके बाद हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि कौन सा शॉर्ट है। इसमें हमें प्रॉपर पता चल जाएगा तुरंत कि हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा शॉर्ट है। तो NPN है, तो NPN इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव हमारा बेस पर जाएगा। तो बेस पे हम पॉजिटिव रख के एक बार चेक कर लेते हैं। बेस टू एमीटर रीडिंग नहीं बता रहा है, ये ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू कम दिखा रहा है, एक तरफ ओपन दिखा रहा है एमीटर पे, जबकि दोनों पे वैल्यू आना चाहिए। अगर आप लोगों को हम एक नया ट्रांजिस्टर चेक करके दिखा दें, तो आप लोग अगर इस लाइन में सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्किप कीजिएगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये बात हम आपको पहले बता देते हैं। अगर आपका मन भटक रहा है तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा नया ट्रांजिस्टर है 3773 सीरियल का। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कोडिंग हो रहा है कि नहीं, ये दुविधा वाली बात हो गई। रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए हम यहाँ पे, ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर क्या होता है, 3 पिन होता है। इसका ये जो बॉडी होता है, ये बॉडी हमारा होता है कलेक्टर, और ये होता है बेस। इधर से देखिए आप लोग, कंसेप्ट आज ही क्लियर हो जाएगा आप लोगों का इस ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस और कलेक्टर एमीटर को पहचानने का। तो बॉडी जो होता है हमारा, ये कलेक्टर होता है। यहाँ से देखिए ये दूरी ट्रांजिस्टर का, ये दूरी और ये दूरी में फ़र्क दिख रहा है आप लोगों को। ये जो छोटा दूरी है ये क्या होता है, ये छोटे दूरी के तरफ से, और ये बड़ा दूरी है। छोटे दूरी के तरफ से जो हम इस तरह से हाथ में रखेंगे ट्रांजिस्टर को, तो ये छोटे दूरी के ऊपर से जो आएगा हमारा, छोटे दूरी के तरफ से ऊपर का जो लेग आएगा, ये लेग होता है हमारा बेस का, ये होता है एमीटर का, और बॉडी होता है कलेक्टर। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या किए, NPN ट्रांजिस्टर है तो पॉजिटिव पे हम पॉजिटिव बेस पे लगाते हैं। यहाँ पे देखिए कलेक्टर पर हम लगाए, यहाँ पे देखिए क्या रीडिंग दिखा रहे हैं 471, और एमीटर पे क्या दिखा रहा है 490। तो ये हमारा इस तरह से रीडिंग आना चाहिए। अगर सही अगर ट्रांजिस्टर होता है यहाँ पे तो हमारा इस तरह का रीडिंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रीडिंग गलत आ रहा है, कम आ रहा है रीडिंग। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग क्या आ रहा है, मल्टीमीटर आप लोगों को दिख रहा है। ये देखिए एमीटर पे हम लगाए बेस टू एमीटर, कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, मतलब एमीटर ओपन हो गया है। और कलेक्टर क्या है, वैल्यू कम हो गया है। यहाँ पे हमारा 400 के करीब वैल्यू दिखाना चाहिए, यहाँ पे हमें 87 के वैल्यू दिखा रहा है, 87 दिखा रहा है वैल्यू। तो ये हमारा वैल्यू कम हो गया, मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट और ओपन दोनों तरफ से हो गया है। एमीटर ओपन हो गया है और कलेक्टर के साथ शॉर्ट हो, यानी रेजिस्टेंस कम बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे को हम चेक करते हैं एमीटर के साथ, ये भी हमारा ओपन है और कलेक्टर के साथ। ये देखिए ये दूसरा ट्रांजिस्टर जो है वो कलेक्टर के साथ पूरा शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखा रहा था ऊपर वाले पे, और यहाँ पे ये बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए अगर हम मल्टीमीटर का शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो दिखा रहा है वही यहाँ पर भी शॉर्ट दिखा रहे हैं, देख सकते हैं।
ये शॉर्टिंग है, और एमीटर के साथ ये ओपन हो चुका है। ये एमीटर पे कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, मतलब इसका एमीटर ओपन हो चुका है और कलेक्टर शॉर्ट हो चुका है। अब तीसरे वाले ट्रांजिस्टर को हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लगाया और इसको चेक किया, देखिए ये हमारा एमीटर पे वैल्यू दिखा रहा है 496 और कलेक्टर पे दिखा रहा है 483, मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा सही है। पलट कर हम एक बार चेक करते हैं। इसको हम बेस पे लगाते हैं, तो यहाँ पे हमें रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर रीडिंग आ रहा है तो ख़राब है। यहाँ पे देखिए रीडिंग नहीं आ रहा है, यह सही है। फिर हम नीचे वाले को चेक कर लेते हैं एक बार। नीचे वाले के बेस पर हम रेड प्रो दिए और कलेक्टर पर हम ये देखिए 471 दिखा है कलेक्टर पे, और एमीटर पे जो है हमारा एमीटर पे 473 दिखा रहा है और कलेक्टर पे 471 दिखा रहा है। तो ये हमारा वैल्यू सही है। एक बार हम इसको पलट कर भी चेक कर लेते हैं कन्फर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने ये लगा लिया ब्लैक प्रो को बेस के ऊपर। यहाँ पर देखिए शो कर रहा है वैल्यू, और इस पर भी वैल्यू शो नहीं कर रहा, मतलब ये दो ट्रांजिस्टर हमारा सही है। ये दो इस दोनों तरफ का साइड इस साइड का दोनों ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। ये दोनों हमारा इस तरफ का दूसरी तरफ का सही है। तो हम इस दोनों ट्रांजिस्टर को एक बार खोल लेते हैं। और खोल कर एक बार बाहर में आप लोगों को चेक करवाते हैं कि संतुष्टि हो जाए, क्योंकि उधर कैमरा दिख नहीं रहा है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग अगर इस एम्पलीफायर के अंदर दिलचस्पी रखते हैं तो एक बार कमेंट कीजिए कि हम इसका सीरीज शुरू कर दें। जो छोटे एम्पलीफायर से स्टार्ट करेंगे, फिर बड़े एम्पलीफायर की तरफ चलेंगे। एक एक चीज़ को हम पार्ट बाय पार्ट जानेंगे। कैसे यहाँ से हमारा एसी आता है और कहाँ पे एसी जाता है, कहाँ से आउट होता है फिल्टर कैपेसिटर पे आके, कहाँ पे डायोड के ऊपर जाता है, कहाँ ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर, कैसे क्या कनेक्शन होता है, सारे वीडियो हम डिटेल्स बाय डिटेल्स पार्ट बाय पार्ट बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए, और ड्राइवर बोर्ड सारे एक एक करके हम एक तरफ से एम्पलीफायर के बारे में जानते जाएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो हम उसके ऊपर अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, तो आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम अपने फिर काम स्पेयर जब भी आप लोग खोलें तो स्पेयर को संभाल कर रखें इसका, क्योंकि ऐसा ना हो खोल के रख दे कहीं भी, बाद में फिर ढूंढना पड़ जाए। तो आप लोग स्पेयर को एक बार अच्छे से कहीं पे संभाल के रखें अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हमने दूसरा ट्रांजिस्टर भी खोल लिया है। अब इसको एक बार हम यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं। हो सकता है वीडियो हमारा लंबा हो जाए, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए अगर प्रॉपर जानकारी चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बेस है। ये हमारा बेस है। बेस के ऊपर हमने रेड प्रो रखा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मल्टीमीटर चालू है। ये देखिए एमीटर पर जैसे ही लगाया ये कुछ नहीं वैल्यू दिखा रहा, मतलब ये इंटरनली ओपन हो चुका है। ये कनेक्शन इसका हट चुका है, ये ओपन हो गया है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए बेस टू कलेक्टर ये शॉर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा ये ट्रांजिस्टर है। और दूसरा ट्रांजिस्टर जो हमने खोला था ये रहा, इसका बेस ये रहा। और इसके एमीटर को देखिए, ये भी हमारा एमीटर ओपन हो चुका है। और कलेक्टर जो है हमारा, कलेक्टर पे वैल्यू दिखा रहा है, मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं दिखा रहा, मतलब इसका
जो इंटरनली रेजिस्टेंस जो का वैल्यू जो होता है 400 के करीब होता है, ये कितना हो गया, 80-90 हो गया। तो ये भी एक तरह से समझिए जैसे कम हो जाएगा तो इंटरनली शॉर्ट के कंडीशन में ही आ जाता है। तो हम इसको एक बार खोल लेते हैं। इसका माइका सीट निकालना पड़ेगा इसमें, तो माइका सीट भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये रहा, ये ट्रांजिस्टर एक और एक ये है हमारा। यहाँ पर हम इसके ऊपर एक इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे सोल्डिंग करके, यहाँ पर ये जो इसका एक चीनी मिट्टी का कवर होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पे दिया रहता है। तो इसको भी निकालना होता है, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, हम निकाल रहे हैं। जल्दीबाजी आप ना करें कभी भी काम में, तो अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने दोनों चीनी मिट्टी के कवर को निकाल दिया है। फिर इसको दूसरे ट्रांजिस्टर में फिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये नया वाला जो ट्रांजिस्टर था, जो आपको हमने वीडियो के शुरुआत में ही चेक करके दिखाया था, उसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ये कवर है तो डाल देते हैं चीनी मिट्टी का। इसको हम यहाँ से इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पर हमने इसको लगा लिया। दूसरे ट्रांजिस्टर को, एक और ट्रांजिस्टर लगाते हैं इसमें। ये ट्रांजिस्टर है हमारा। हम इसको एक बार आप लोगों को एक बार चेक कर लेते हैं इसको साथ में। ये रहा, ये हमारा ट्रांजिस्टर ओके है। तो इसको हम एक बार लगा देते हैं इसमें। अब इसके सोल्डिंग पहले से जमा देते हैं थोड़ा, कि वहाँ पे अंदर हल्का हम सोल्डरिंग भी रहा है और हमारा काम हो जाए। तो यहाँ पर तो ये हमारा तैयार हो गया। हम इसको लगा लेते हैं एक बार। तो इसके साथ इसको फिट कर लेते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो होता है, ये वाशर दिया होता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रांजिस्टर के ऊपर इस तरह से फिट बैठता है, ताकि ये हमारा बॉडी में कलेक्टर पॉइंट शॉर्ट ना करे। इसलिए दिया होता है इसमें। तो ये लगाना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो एम्पलीफायर शॉर्टिंग में आप बना भी देंगे, अगर ये नहीं डालेंगे तो एम्पलीफायर शॉर्टिंग में बाद में फिर से दिखाएगा। तो यहाँ पे ये डालना अनिवार्य है। तो हम इसको डाल देते हैं। यहाँ पर कलेक्टर वायर डालना रह गया, 1 मिनट
कलेक्टर वायर भी यहाँ पर डाल देते हैं। दूसरा ट्रांजिस्टर है, ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। आप अगर नए हैं तो आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि भाई जब तक प्रॉपर जानकारी ना हो एम्पलीफायर के अंदर कि कहाँ पे हाथ डालना है, तो लाइव करंट के साथ खेल ना करें आप लोग, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं है तब तक। अब हमें पता है कि यहाँ कहाँ पे कौन सा वोल्ट होता है, इसलिए हम ऐसे लाइव करंट में काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर जानकारी ना है तो रिस्क ना ले, और आपसे अनुरोध रहेगा। तो हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर को लगा दिया अंदर। एक बार हम इसको टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए थे, हीट सिंक कंपाउंड डालना भूल गए थे। हीट सिंक कंपाउंड अगर ट्रांजिस्टर के अंदर होता है तो कुछ जो हमारा हीट जो होता है कंज्यूम कर लेता है ये, और अच्छे से फिटअप बैठता है। तो ये लगाना ज़रूरी था, तो हमने वीडियो को पॉज करके लगा दिया। तो यहाँ पर हमने सभी ट्रांजिस्टर को अच्छे से टाइट कर दिया है। अब इसका कनेक्शन जो हमने हटाया था उसको हम बराबर कनेक्शन कर देते हैं। तो हीट कंपाउंड हम बीच में डालना भूल गए थे, इस वजह से वीडियो को थोड़ा पॉज भी करना पड़ा हमें, तो वो हमने कर दिया। और अब सारे कनेक्शन कर देते हैं, एक बार फिर चेक करेंगे। तो ये एमीटर का वायर है, एमीटर से हम जहाँ से खोले थे वहीं पे लगाना है फिर इसे। ये हमारा कनेक्शन हो गया इसका। ये हमारा बेस का है, तो बेस ये रहा, इसको हम कनेक्ट कर दिए यहाँ पर। ये दूसरे बेस को कनेक्ट करने के लिए वायर लगा था, तो हम इसको भी एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। इसका कनेक्शन इस तरफ का कर दिया, अब इस तरफ का रह गया, हम इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मीटर का हम वायर जोड़ देते हैं इसके ऊपर। बाद में हम ड्राइवर बोर्ड का भी रिपेयरिंग करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ड्राइवर बोर्ड भी हमारा बिगड़ा हुआ है, जला हुआ है रजिस्टर से। तो आप लोग धैर्य बनाकर वीडियो देखिए, अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो। ये भी हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसका बेस का वायर कनेक्ट करना है, तो इसका बेस का वायर कहाँ, ये रहा इसके बेस का वायर, तो हम इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। चिमटा से पकड़ना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं काम चल।
हमने ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो जितना भी काम था वो हमने कर लिया है। सभी जो ख़राब थे उसको हमने चेंज कर दिया। अब इसका ड्राइवर बोर्ड को हमें देखना है। तो अब हम ड्राइवर बोर्ड पे काम करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा रजिस्टर जला हुआ है। जो जो रजिस्टर जला है हम सारा निकाल देते हैं पहले। तो यहाँ पर रजिस्टर में जो जला है निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं ये पूरा बर्न हो चुका है। एक यहाँ से भी बर्न हो चुका है, ये भी हम इसका हम होल साफ कर लेते हैं। रजिस्टर जो जहाँ जहाँ पे लगाना है हमें। अब इसके ऊपर देख सकते हैं ये पहले से ड्राइवर बोर्ड पे कितना काम किया हुआ है। ये सारा ट्रैक टूटा फूटा है। ये यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा काम किया हुआ ड्राइवर बोर्ड है। तो ड्राइवर बोर्ड में जब भी आप लोग काम करें तो धैर्यपूर्वक काम करें, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक ड्राइवर बोर्ड को ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पर हम 33 ओम का एक रजिस्टर ले लेते हैं। पहले जहाँ पे 33 ओम था वहाँ पे 33 ओम डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर एक 33 ओम का रजिस्टर ले लिए। ये देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पर हम रजिस्टर डाल देते हैं एक। यहाँ पर एक रजिस्टर डाल दिया। इसके बाद हमारा एक रजिस्टर लगेगा। ये रजिस्टर दूसरा जो हमारा लगेगा वो लगेगा ये 47 ओम का एक रजिस्टर कटा हुआ है हमारा। तो यहाँ पर हम 47 ओम का रजिस्टर भी डाल देते हैं। ये 47 ओम, ये 33 ओम हो गया, ये 47 ओम होता है और ये 56 ओम होता है। तो यहाँ पर हम ये दो रजिस्टर कटा हुआ था इसका, तो ये दोनों हम डाल कर सोल्डिंग मार देते हैं एक बार। सोल्डिंग करते वक्त ध्यान रखें कि सोल्डिंग एक दूसरे ट्रैक में न चिपके। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग। देख सकते हैं ये ट्रैक हमारा टूटा हुआ है। थोड़ा इसको हमें यहाँ पर लाना होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा लेग को हम कट कर देंगे। और दूसरा जो है हमारा ये रहा, ये भी उखरा पुखरा ही है समझिए। फिर भी हम इसको जैसे तैसे मार रहे हैं सोल्डिंग। तो यहाँ पर हमने सोल्डिंग मार दिया है। अब एक्स्ट्रा लेग को हम कट करेंगे। तो इस एक्स्ट्रा लेग को हम कट कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रॉपर हमारा चिपका नहीं, कनेक्शन नहीं हो पाया लग रहा है। इसको हम थोड़ा ट्रैक को साफ करके यहाँ पर ट्रैक के ऊपर सोल्डिंग करने का प्रयास कर रहे हैं।
एक को यहाँ पर सोल्ड कर दिया। ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है। अब इसके अंदर हम एक बार लाइट देकर देखते हैं एम्पलीफायर को ऑन करके। इसके बाद देखते हैं हमारा ये कटा हुआ है कि। उससे पहले हम एक बार इस ट्रांजिस्टर जो होता है बाइसिंग के लिए ट्रांजिस्टर होता है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं साथ साथ। अगर ये भी शॉर्ट रहेगा तो ये देखिए, ये भी हमारा शॉर्ट बता रहा है। क्या है ये? शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। चलिए एक बार हम इसको लाइन देकर देखते हैं पहले। वैसे तो मल्टीमीटर से सही बता रहा है। तो यहाँ पर हम एक बार स्विच ऑन करते हैं एम्पलीफायर का। इसको हम किसी डब्बे पर रख देते हैं ताकि कहीं पे चिपके ना। ये एम्पलीफायर हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं से कोई बर्न का हमें नहीं दिख रहा है, कोई बर्न नहीं हो रहा है। अब हम एक बार इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो एम्पलीफायर का हम एक बार ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो ये हमने 200 के रेंज में वोल्टेज को रखा है, डीसी के रेंज में। फिर हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो इसके कलेक्टर के ऊपर क्या होता है, हमारा फुल वोल्टेज आता है इस ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए हमारा वोल्टेज क्या है, वोल्टेज शायद नहीं बन रहा है। यहाँ पर वोल्टेज हमारा बन नहीं रहा है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, पहले इसको हम 78-18 का चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर भी हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है। देखिए 0.53 के करीब बन रहा है वोल्टेज। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लगाते हैं, फिल्टर कैपेसिटर पे ग्राउंड करते हैं। उसके बाद हम एक बार कलेक्टर पे वोल्टेज चेक करते हैं कि कलेक्टर पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलेक्टर के ऊपर हमारा वोल्टेज, आउटपुट ट्रांजिस्टर के ऊपर कलेक्टर पे वोल्टेज हमारा आ रहा है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर एक बार ग्राउंड करते हैं और एक बार चेक करते हैं कलेक्टर पे। तो कलेक्टर पे यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब हमारा ग्राउंड का प्रॉब्लम है लग रहा है। ये प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिल रहा था मुझे। तो इसको हम एक बार एम्पलीफायर में ही ग्राउंड देकर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पे हम कलेक्टर पे चेक कर रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड का प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर इसको ग्राउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड करके इसको चेक करेंगे ट्रांजिस्टर के ऊपर। ये पहले हम यहाँ पर आउटपुट पे चेक कर लेते हैं कलेक्टर पे। ये देखिए 31 वोल्टेज आ रहा है, 31.8 दिख रहा है आप लोगों को। अब हम इसके ट्रांजिस्टर के ऊपर हम चेक करेंगे। तो पहले बीच वाला कलेक्टर पिन है, तो बीच वाले पे हम चेक करेंगे। ये देखिए 31.7 दिखा रहा है। तो और बेस पर हम चेक करेंगे तो बेस पे हमारा 1 वोल्टेज आना चाहिए। हम 20 के रेंज में सेट कर रहे हैं, यहाँ पर 1 वोल्टेज आना चाहिए। 1.6 दिख रहा है, सही है। इसके ऊपर देखेंगे दूसरे वाले के ऊपर, यहाँ पर भी 1.6 दिख रहा है, सही है। और यहाँ पर आउटपुट में हमारा ये देखिए 0.48 वोल्टेज करीब मिल रहा है, जो बाइसिंग वोल्टेज हमारा एकदम सही है। तो यहाँ पर हमें एक बार 78-18 को चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए 18 वोल्टेज बन रहा है करीब। तो ये हमारा ड्राइवर अभी आप लोग वोल्टेज के हिसाब से हमारा ड्राइवर ओके हो चुका है। ये सारा वोल्टेज हमें मिल रहा है। इस पर 1 वोल्टेज मिलना चाहिए इस ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर, वो भी मिल रहा है। कलेक्टर पे हमारा फुल वोल्टेज मिलना चाहिए, जो हमें कलेक्टर आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे मिलता है, वही वोल्टेज जिसके कलेक्टर पे भी आता है, तो वो भी मिल रहा है हमें। और ये हमारा एमीटर पे जो बाइसिंग के लिए जो आउटपुट होता है, वो भी वोल्टेज हमें मिल रहा है करीब करीब। देखिए 0.49 दिखा रहा है, इधर 0.4 दिखा रहा है। इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये 4 ये थोड़ा कम ही रहता है।
एक बार हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। तो 4.8 के करीब रखेंगे हम, ये ज़्यादा हो रहा है, हाँ ये इतना हम वोल्टेज रखेंगे, बाइसिंग वोल्टेज। चलिए ये चलने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा एम्पलीफायर ओके हो चुका है। अब एक बार हम इनपुट देकर इसको चेक करवाते हैं, आप लोगों को व्यू मीटर दिखाते हैं। तो अब हम आप लोगों को दिखाते हैं इसका फ्रंट पैनल, जो दूसरे साइड का जो फ्रंट पैनल है वो दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, हमारा एम्पलीफायर है ये एम्पलीफायर है। और इस तरफ तो बन रहा था वोल्ट, क्या कहते हैं, इनपुट, ये देख सकते हैं बन रहा है। और दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं एक बार, ये देखिए ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा एम्पलीफायर ऑडियो बना रहा है, ये हमारा एम्पलीफायर ऑडियो बना रहा है। और ये दूसरा चैनल भी ऑडियो बना रहा है। ये तो दोनों चैनल हमारा ओके हो चुका है। तो चलिए हम एक बार ऑडियो देकर आप लोगों को इस एम्पलीफायर को दिखाते हैं कि कैसे क्या हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एम्पलीफायर रिपेयर हो चुका है। इसके अंदर हमारा ऑडियो एक बार हम ऑन करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमारा ऑडियो ऑन हो गया है। इस चैनल को हमने रिपेयर किया है। ये ऑडियो आ रहा है, इस चैनल पे भी हमारा ऑडियो आ रहा है, ये भी ऑडियो है। इसका हम वॉल्यूम चेंज कर देते हैं। ये हमारा ऑडियो है। और देख सकते हैं हमारा एम्पलीफायर रिपेयर हो चुका है। ऐसे ही आप लोग, अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ। और आप लोग इसका पूरा सीरीज़ देखना चाहते हैं कि कहाँ से क्या कनेक्शन होता है, सारा एक एक करके डिटेल्स में हम बताएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो हम 250 वाट एम्पलीफायर को लेकर हम सीरीज स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को प्रॉपर बताएंगे कि कहाँ पे कितना वोल्ट बनता है, एक एक कंपोनेंट के बारे में हम बताएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए। और अगर जो भी इलेक्ट्रॉनिक में दिलचस्पी रख रहे हैं आप लोग, दोस्त यार कोई भी, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको उनको भी कुछ जानकारी मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।